आइसक्रीम की दुकान के बाहर माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो और अडिल्ला हो। तभी एक लड़की जल्दी जल्दी अपने दोस्त से कहती है, तुम आइसक्रीम ले आओ, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ नजर आ रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है। वह पीछे मुड़कर सबको देखती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीरे से खुद से कहती है, मुझे माफ कर देना, तुम लोगों ने मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा, मैं मजबूर हूं। इतना कहकर वह तेजी से वहां से निकल जाती है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उधर दूसरी तरफ अदालत की इमारत के बाहर मीडिया की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर न्यूज चैनल इस हाई प्रोफाइल केस की लाइव कवरेज कर रहा था। कैमरे लगातार चालू थे और हर रिपोर्टर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर आज अदालत में कौन जीतेगा। तभी एक अनुभवी वकील अपनी जूनियर वकील को बुलाता है और गंभीर आवाज में कहता है, अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह जंग बन चुका है। याद रखना, एक वकील के सबसे बड़े 3 हथियार होते हैं, दलीलें, दिलेरी और दिमाग। अगर इन तीनों का सही समय पर इस्तेमाल किया तो जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास तो था, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर से कांप रही थी। उसे पता था कि सामने वाला पक्ष बहुत ताकतवर है। उनके पास पैसा भी है, रसूख भी है और झूठ को सच साबित करने की ताकत भी। लेकिन उसके पास सिर्फ सच था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। उसने गहरी सांस ली और अदालत की सीढ़ियां चढ़ते हुए खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, थी, आज वह पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच विजय भवन में पूरे परिवार का माहौल तनाव से भरा हुआ था। घर के सभी सदस्य एक जगह बैठे थे और हर किसी की नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। परिवार के मुखिया ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब इस परिवार की सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। सिर्फ यह केस नहीं, हमारी पूरी लॉ फर्म का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। ऐसा अगर आज हम हार गए तो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम जीत गई तो यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं होगा, बल्कि हमारे परिवार की सबसे बड़ी जीत होगी। बेटी ने अपने पिता की आंखों में देखा, वहां भरोसा भी था और डर भी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शर्मिंदा न होना पड़े। लेकिन उसके मन में एक ऐसा राज छिपा था जिसे अगर अदालत में किसी ने उजागर कर दिया, सिर्फ केस ही नहीं, पूरा परिवार टूट जाएगा। उसी समय घर के दूसरे हिस्से में 2 छोटे बच्चे खुशी से उछल रहे थे। वे अपनी माँ के लिए एक खास सरप्राइज तैयार कर रहे थे। दोनों उत्साहित होकर कह रहे थे, आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम अपनी माँ से इतना इंस्पायर क्यों हैं। हमारी मम्मा किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। उनकी मासूम बातें सुनकर घर के बाकी लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद यही बच्चे अपनी माँ के बारे में ऐसा सच सुनेंगे जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। दूसरी तरफ एक महिला धीरे धीरे उस लड़की के पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ नहीं पाती कि इस समय उसे खुशी मनानी चाहिए या डरना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की खबर आज उसे मिली है, उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी होने वाला है। अदालत की घंटी बजती है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जज अदालत में प्रवेश करते हैं और पूरा हॉल खामोश हो जाता है। तभी विपक्ष का वकील मुस्कुराते हुए अपनी फाइल खोलता है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से ही अपनी जीत का भरोसा हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला सबूत पूरे केस की दिशा बदल देगा। क्या यह लड़की अदालत में अपने परिवार की इज्जत बचा पाएगी? क्या उसकी प्रेगनेंसी का राज उसके करियर को खत्म कर देगा? और आखिर किसने उसे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मजबूर किया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में, जहां देव मरी अदालत की इस जंग का पहला और सबसे बड़ा धमाका होने वाला है।